पहला मरहला मुकम्मल हो गया। अब है दूसरे मरहले की बारी। दूसरे मरहले में मुल्क भर के मिडिल स्कूल्स एसओपीज के मुताबिक खोल दिए गए हैं। 6ठी से 8वीं जमात की क्लासेज आज से शुरू कर दी जाएंगी, जबकि स्कूल खुलने से लाखों बच्चों का तालीमी सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया है। जी हां, आधे बच्चे एक रोज और आधे अगले रोज स्कूल आएंगे। तलबा का टेम्परेचर चेक करने के बाद स्कूल दाखिले की इजाजत होगी। तलबा का हेल्थ रिकॉर्ड रोजाना की बुनियाद पर मुरतब किया जाएगा। बच्चों के माबैन 3 फुट का फासला भी कायम रखा जाएगा। सूबा भर में 25,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। वज़ीर तालीम मुराद राज की जानिब से कहा गया। उन्होंने मजीद कहा कि सिर्फ 50 असातिज़ा और तलबा में कोरोना की तस्दीक हुई है। 30 सितंबर से प्राइमरी स्कूल खोलने का फैसला हुआ है। वफाकी हुकूमत की मुशावरत से ही ये फैसला किया जाएगा। मुराद राज की जानिब से बताया गया एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी और कोरोना केस मुस्बत आने पर स्कूल बंद कर दिया जाएगा। ये भी वाज़ेह कर दिया गया। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज की जानिब से आपको बताते चलें कि उन्होंने कहा है कि एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी और कोरोना केसेस सामने आने पर स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अकमल सोमरू ने। अकमल सोमरू, बताएगा आज दूसरे मरहले में स्कूल खुलने जा रहे हैं, एसओपीज़ पर किस हद तक अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है? जी, इस हवाले से एक तो अहम तरीन बात यह है क्योंकि तालीमी इदारे 15 सितंबर से ही खुल गए थे, इसलिए तालीमी इदारों के सरबराहान असातिज़ा को ये मालूम है कि किस तरह से एसओपीज़ पर अमल दरामद कराना है। आज से बाकायदा तौर पर 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात के जो तलबा हैं उनको भी स्कूल आने की इजाज़त दे दी गई है। मैं इस वक्त गवर्नमेंट इकबाल हाई स्कूल गढ़ी शो में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो 8वीं जमात के तलबा हैं वो अपनी क्लासेस ले रहे हैं। जो एसओपीज़ हैं उसके मुताबिक आधे तलबा जो क्लास के हैं वो आज पहले दिन आए हैं और जो बाकी आधे क्लास के तलबा हैं वो अगले रोज़ यानी कल आएंगे। इस तरह से ये एक हफ़्ता पूरी क्लासेस का इनेकाद किया जाएगा। यहाँ पर तालिब इल्म जो 6 महीने बाद स्कूल में आए हैं इनसे हम बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके क्या तासुरात हैं। अच्छा, एक तो ये बताइए कि 6 महीने आप घर रहे, स्कूल से दूर रहे, तो पढ़ाई से दूर रहने की वजह से आप के जो सीखने का अमल है वो भी रुका, आप वापस आए हैं तो खुश हैं या अभी परेशानी है कोई? जी, काफ़ी ज़्यादा हम खुश हैं। 6 माह बाद स्कूल खुले हैं तो हम यही कह रहे स्कूल खुले, बेचैनी से इंतज़ार था हमें स्कूल खुले हैं, तो आज स्कूल खुले हैं तो आज हम बहुत खुश हैं। तो आज सर वगैरह पढ़ा रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है बहुत, और फारिग दिनों से इंतज़ार था स्कूल खुले। कोरोना से डर तो नहीं लग रहा कि आप स्कूल आए हैं और कोरोना भी है इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये तो अपनी एहतियात है, मास्क पहन के आना है। ये घर से ही हमने अपने आप को आजमाया हुआ था कि घर से ही मास्क पहन के आना है, ये तो है था। ठीक है। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि ये बिल्कुल नया रूटीन है? इससे पहले आप स्कूल में पढ़ते रहे तो इस बात की पाबंदी नहीं थी कि मास्क पहनने हैं और दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, तो मास्क पहनकर क्लास पढ़ना, इससे कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, ये बिल्कुल हमारी एहतियात के लिए है, ये हमारी सेहत और बाकी लोगों की सेहत के लिए। हम अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे इंशाल्लाह। अब आने वाले इम्तिहान के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे और अपने वालिदैन का और उस्ताज़ा का सर रोशन करेंगे नाम। तो कितनी खुशी है वापस क्लासरूम में आकर क्लास पढ़ने के लिए? हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी है क्योंकि 6 महीने के बाद स्कूल खुला है। बेशक थोड़ा ये एसओपीज़ के मुतालिक है, लेकिन हमें खुशी है कि हम पढ़ रहे हैं। जी, ये बड़ा पॉजिटिव साइन है कि तालिब इल्म खुद जो है वो स्कूल आने के लिए बेताब थे, बेचैन थे और आज बाकायदा तौर पर वो अपनी क्लासेस ले रहे हैं। ये क्लासेस जो है 6ठी, 7वीं, 8वीं जमात के लिए आज से शुरू हो गई हैं। ठीक है, अकमल सोमरू हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं शादमान में जुनेद रियाज, उनसे भी बात करेंगे। जुनेद, बताएगा 6ठी से 8वीं जमात की क्लासेस शुरू हो गई हैं, एसओपीज़ पर अमल दरामद करवाया जा रहा है, आप कहाँ मौजूद हैं, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं स्टेपिंग स्टोन स्कूल में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज से 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात को भी जो है वो मदऊ कर लिया और क्लासेस का भी जो है वो बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया, जिसके बाद 9वीं और 10वीं जमात से ऊपर जो है वो क्लासेस का आगाज़ किया गया था। इससे कबल आप जो है 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास को भी जो है बुलाकर तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया गया और ये बड़ा पॉजिटिव साइन है कि बच्चे जो हैं अब छोटी क्लासेस के भी आना शुरू हो गए हैं और टोटल 25,000 के करीब जो है अभी तक रैंडम टेस्टिंग जो है वो कोरोना के हवाले से की जा चुकी है, जिनमें से सिर्फ़ और सिर्फ
50 केसेस पूरे पंजाब भर में जो हैं वो सामने आए हैं। और इस हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास का भी कहना था कि अभी केसेस की तादाद इतनी नहीं है, जिसकी वजह से उनका ये भी कहना था कि जहाँ पर कोरोना केस मुस्बत आएगा उस स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। और दूसरी जानब जो स्कूलों को हदायत जारी की गई है SOPs के हवाले से, उसमें ये कहा गया है कि मास्क जो है वो बच्चों ने लगा के रखना है, 3 फीट का फासला रखना है। लेकिन जो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की जानब से हदायत जारी की गई है कि क्लासरूम के खिड़कियाँ और दरवाज़े, क्योंकि सफोकेशन बहुत ज़्यादा होती है क्लासरूम में बच्चों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से, तो उन्होंने कहा कि खिड़कियां और दरवाजे खुले रखने हैं ताकि कमरों को हवादार बनाया जा सके। और दूसरा ये भी कहा गया कि जब बच्चे मास्क लगा के रखते हैं तो सफोकेशन को कम करने के लिए बच्चों को चहलकदमी की भी जो है इजाज़त दी गई है कि वो क्लासरूम टीचर से जो है वो इजाज़त लेकर अपने सहन में या प्ले ग्राउंड में जो है 15 से 20 मिनट जो है वो वॉक करें बग़ैर मास्क के। तो इस हवाले से तमाम SOPs के ऊपर जो है वो अमल दरामद भी करवाया जा रहा है। और स्कूलों को ख़ास तौर पर यह हदायत जारी की गई कि बच्चों को जो है वो खुला माहौल भी जो है वो फराहम किया जाए ताकि उन्हें सांस की बीमारियों से बचाया जा सके। और इस हवाले से कमरों को हवादार बनाने के साथ साथ जो है वो बच्चों को चहलकदमी की भी जो है वो खुसूसी तौर पर हदायत की गई है। और इस हवाले से खुसूसी तौर पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। और तालीमी सरगर्मियाँ का एक दफ़ा से फिर से आगाज़ होने की वजह से जो है जो 6ठी से 8वीं जमात के लाखों बच्चे हैं उनको जो है वो स्कूल आने का मौका मिलेगा। और वो घर बैठ कर जो है वो तंग आ चुके थे और तालीमी सरगर्मियाँ जो उनको कोर्स दिया गया था वो भी जो है वो घरों में बैठकर जो है उनके ऊपर जो है वो वालिदैन और बच्चों के ऊपर जो है वो तवज्जो नहीं हो पा रही थी और बच्चे भी जो है वो किताबें जो है वो नहीं पढ़ रहे थे। अब स्मार्ट कोर्स जो है वो जारी तो ठीक है। जुनेद, परेशान थे बच्चे भी कि स्कूल कब खुलेंगे, वालिदैन भी परेशान थे कि कब से क्लासेस का आगाज होगा। आप हमें तफसीलात साझा कर रहे थे, अकमल सोमरो हमें तफसीलात साझा कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। 6ठी से 8वीं जमात की क्लासेस आज से शुरू कर दी गई हैं। दूसरे मरहले में तालीमी सरगर्मियों का आगाज होने जा रहा है। वालिदैन का इस हवाले से कहना है कि अभी वायरस खत्म नहीं हुआ, कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। पहले मरहले में जो बच्चे स्कूल गए वो कोरोना का शिकार हुए। उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ी खुशखबरी है। सऊदी हुकाम ने उम्रे की इजाजत की तारीख का ऐलान कर दिया। 4 अक्टूबर से उम्रे की अदायगी के आगाज का ऐलान किया गया है। तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, उम्मत मुसलमान के लिए एक अच्छी खबर है वो सामने आई है। सऊदी वज़ारत दाखिला की तरफ से 4 अक्टूबर से उम्रे की अदायगी की इजाज़त देने का ऐलान है वो कर दिया गया है। और ज़राए का ये कहना है कि सऊदी हुकूमत की तरफ से मरहलावार 3 मरहलों के अंदर जो उम्रे की अदायगी की इजाज़त है वो दी जाएगी। पहला मरहला जो है वो 4 अक्टूबर से शुरू होगा और 4 अक्टूबर से रोज़ाना की बुनियाद पर जो 6000 ज़ायरीन है वो उम्रा की अदायगी है वो कर सकेंगे। और दूसरा मरहला जो है वो 18 अक्टूबर को है वो उसका आगाज़ किया जाएगा। और दूसरे मरहले के अंदर 15000 ज़ायरीन है वो रोज़ाना की बुनियाद पर उम्र की अदायगी है वो कर सकेंगे। और तीसरा मरहला जो है वो कोरोना वायरस की सूरत को देखते हुए 1 नवंबर से है वो शुरू किया जाएगा, जिसमें 100% उम्रा ज़ायरीन है उसकी इजाज़त है वो दे दी जाएगी। और ज़राए का ये भी कहना है कि बैनुल अक़वामी जिनमें पाकिस्तान समेत मुल्क के दीगर ममालिक शामिल हैं उनके जो लोगों के लिए, शहरों के लिए उम्रे की जो सहूलत है वो 15 रबी अव्वल से शुरू करने का फ़ैसला है वो किया गया है और इसका ऐलान वो भी कर दिया गया है। और ये भी कहना है सऊदी हुकाम का कि 15 रबी अव्वल से कोरोना वायरस की सूरत को देखते हुए मुल्क भर से मौजूद जो पाकिस्तान, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश समेत दीगर ममालिक शामिल हैं, उनके बाशिंदों को की इजाज़त है वो दी जाएगी और इसको मशरूत किया गया है कोरोना। सईद, बहुत शुक्रिया आपका। नंबर प्लेट्स के सैंपल्स टेस्टिंग के लिए बैरून मुल्क लेबॉर्ट्री भिजवाने का फैसला कर लिया गया। NRTC ने नंबर प्लेट्स के 27 सैंपल्स एक्साइज को फराहम कर दिए। रवा हफ्ते टेस्टिंग लेबॉर्ट्री को भिजवाए जाएंगे। तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी अली, बताइएगा इस हवाले से। एक्साइज की जानब से जितनी भी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड होती हैं उनको नंबर प्लेट्स का इजरा किया जाता है, लेकिन पिछले 1.5 साल से कॉन्ट्रैक्ट ना होने की वजह से तकरीबन 17 लाख से ज़ायद नंबर प्लेट्स ज़ेर इल्तवा हैं। महकमा एक्साइज की जानब से अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का अगले चंद दिनों में मतवक्के है। तो इसी हवाले से इसी हफ्ते में महकमा एक्साइज की जानब से सैंपल जो हैं वो बैरून मुल्क लेबॉर्ट्री में भिजवाए जाएंगे, जिसके लिए 10 लाख रुपए की
फ़ीस अदा की जाएगी। मुतलका कंपनी की जानब से 27 मुख्तलिफ प्लेटें महकमा एक्साइज को भिजवा दी गई हैं, जो कि अगले 2 या 3 रोज़ से पोलैंड, जर्मनी या अमेरिका की लैब में भिजवाई जाएंगी, जहां पे इनको बाकायदा तौर पर टेस्ट किया जाएगा। और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नंबर प्लेट्स होंगी वो अगर वो उसी तरह डिक्लेयर होंगी तो उसके बाद मुतलका कंपनी को नंबर प्लेट्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन महकमा एक्साइज की जानब से तमाम चीज़ें मुकम्मल करके कैबिनेट डिवीज़न को कॉन्ट्रैक्ट भिजवा दिया गया है। जो ही कैबिनेट डिवीज़न की जानब से मंजूरी दी जाएगी तो इसके बाद NRTC जो है वो महकमा एक्साइज को नंबर प्लेट्स बनाकर जारी करना शुरू कर देगा। तो इसी हवाले से रवां हफ्ते 27 मुख्तलिफ नंबर प्लेट्स। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में आटे का बहरान जारी है। महकमा खुराक के 56 सस्ते पॉइंट्स पर फरोख्त का तनासुब 55% है, जबकि शहरियों के मुताबिक मोहल्लों में आटा दस्तयाब ही नहीं। जी हाँ, सस्ते पॉइंट्स पर आने पर मजबूर हो चुके हैं शहरी, रुल रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। शहर में जारी आटा बहरान ताहाल जारी है। महकमा खुराक के 56 सस्ते पॉइंट्स पर फरोख्त का तनासुब 55% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शहरियों के मुताबिक महल्लों में आटा दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से सस्ते पॉइंट्स पर आने पर मजबूर हो रहे हैं और आटा तब भी नहीं मिल रहा है। मजीद तफसीलात जानेंगे इमरान यूनुस से। जी इमरान, बताएगा सस्ते पॉइंट्स की क्या सूरत हाल है, खरीदारों का क्या कहना है? जो है वो नायाब है। जहां दस्तयाब हो रहा है वहां 20 किलो आटे का थैला 100 से 150 रुपये महंगा जो है वो फरोख्त हो रहा है। बहरहाल इस सूरत हाल को महकमाना तौर पर कंट्रोल करने के लिए महकमा खुराक ने लाहौर शहर में 56 सस्ते सेल पॉइंट कायम किए हैं, जहां पर मिलों से बराह रास्त ट्रक लाकर खड़ा किया जाता है और शहरियों को 20 किलो का आटे का जो थैला है वो सरकारी निर्खों से भी कम फरोख्त किया जा रहा है। 20 किलो आटे के थैले की जो सरकारी कीमत है वो 860 रुपये है, लेकिन जो शहर में 56 पॉइंट है वहाँ पर 850 रुपये का 20 किलो का थैला जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इस वक्त मैं ऐसे ही एक ट्रकिंग पॉइंट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरियों को आटा जो है वो फराम हो रहा है। एक शहरी जो है वो उन्होंने यहाँ पर ख़रीदारी भी की है। हम इनसे इनके गली मोहल्ले में आटे की क्या सूरत हाल है वो भी जानेंगे और इस ट्रकिंग पॉइंट के हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपका नाम? मेरा नाम कामरान है सर। कामरान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके गली मोहल्ले में आटे की क्या सूरत हाल है, पहले वो बता दें। गली मोहल्ले में 950 से कम तोड़ा कोई नहीं दे रहा। ठीक है। वो भी कोई जिसे सौदा ले, कुछ चने घी वगैरह, पहले तो वो कहते आटा ही नहीं आया। ठीक है। क्योंकि उसके साथ वो आटा देता है वो भी 950 का दे रहा है। ठीक है। और छुप के ही दे रहा है। तो इनकी मेहरबानी है, गाड़ी में से इन्होंने एक तोड़ा में 850 का। मेहरबानी। एक और फैमिली जो है वो यहाँ पर आई है, हम इनसे भी बात करेंगे और इनके इलाके के सूरत हाल के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं ग्रीन टाउन से आया हूँ। ग्रीन टाउन से आप आटा लेने यहाँ पर आए हैं। मुझे बताएगा आपके ग्रीन टाउन में आटे की क्या सूरत हाल है? आटा नहीं मिल रहा उधर से। आटा नहीं मिल रहा? यूटिलिटी स्टोर से भी नहीं मिल रहा। यूटिलिटी स्टोर से भी नहीं मिल रहा। अच्छा, और कहीं से मिल भी रहा है कि नहीं? महंगा मिल रहा है। 60 रुपये किलो, 65 रुपये किलो दे रहे हैं। अच्छा, 60 रुपये दुकानों वाले दे रहे हैं इतने का। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल शहरी जो हैं वो यही बयान कर रहे हैं। पहले शहरी जो हैं वो समनाबाद से आए थे, दूसरे जो हैं वो ग्रीन टाउन से आए हैं और यही बयान कर रहे हैं कि इनके इलाकों में आटा जो है वो आम मार्केट में, आम दुकानों में दस्तयाब नहीं है। और ट्रकिंग पॉइंट के हवाले से बात करें तो यहाँ पर 860 रुपये का 20 किलो का थैला जो है वो मिल रहा है। महकमे के मुताबिक शहर में आटे का बहरान जो पैदा हुआ है वो डीलर्स की वजह से पैदा हुआ है, चूँकि जो शहर में 56 ट्रकिंग पॉइंट लगाए गए हैं जहां पर आटा जो है वो शहरियों को फराहम किया जा रहा है। इनकी सेल जो है वो 55% है और महकमा खुराक के मुताबिक जो आटा इन ट्रकिंग पॉइंट से बच जाता है वो उन इलाकों में बेच दिया जाता है जहां से ज़िले इंतज़ामिया महकमा खुराक को रिपोर्ट करती है कि इन इलाकों में, इन गली मोहल्लों में, इन स्टोर पर आटा नहीं है। ये ट्रकिंग पॉइंट जितना आटा सेल कर सकते हैं उतना करते हैं, उसके बाद शाम को ये तमाम ट्रकिंग पॉइंट। ठीक है इमरान यूनुस, शुक्रिया आपका। शहर के सराफा बाजारों से अच्छी खबर यह है कि सोना 450 रुपए सस्ता हो गया है। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 1,13,800 रुपए का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 1,04,500 रुपए का हो गया है। 21 कैरात फी तोला सोना 99,750 रुपए का हो गया। चांदी 70 रुपए सस्ती होकर 1,220 रुपए फी तोला हो गई।